नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मिलिट्री साइंस यानी कि सैन्य विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सैन्य विज्ञान के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सोबराव के युद्ध के आक्रमण की योजना का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो सोबराव का युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको सोबराव के युद्ध के आक्रमण की योजना का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रणजीत सिंह के सैनिक सुधारों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रणजीत सिंह के सैनिक सुधार हैं, यहाँ पे आपको रणजीत सिंह के सैनिक सुधारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिख सैन्य व्यवस्था पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सिख सैन्य व्यवस्था है, यहाँ पे आपको सिख सैन्य व्यवस्था पर एक लघु टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी की पैदल सेना के संगठन का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी की पैदल सेना का संगठन है, यहाँ पे आपको शिवाजी की पैदल सेना के संगठन का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलगामा समर तंत्र का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो तुलगामा समर तंत्र है, यहाँ पे आपको तुलगामा समर तंत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य युगीन युद्ध परिषद और उसके कार्य बताइए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो मौर्य युग की युद्ध परिषद है, यहाँ पे आपको मौर्य युग की युद्ध परिषद के बारे में बताना है और उसके कार्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू सैन्य पद्धति के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो हिंदू सैन्य पद्धति के पतन है उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको हिंदू सैन्य पद्धति के पतन के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य के शिविर निर्माण की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य के शिविर निर्माण है, यहाँ पे आपको कौटिल्य के शिविर निर्माण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पोरस के सैन्य संगठन का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो पोरस है, यहाँ पे आपको पोरस के सैन्य संगठन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सैन्य विज्ञान की परिभाषा लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो सैन्य विज्ञान है, यहाँ पे आपको सैन्य विज्ञान की परिभाषा लिखना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वैदिक कालीन युद्ध कला का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है जो वैदिक काल की युद्ध कला है, यहाँ पे आपको वैदिक काल की युद्ध कला का वर्णन करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रामायण तथा महाभारत की युद्धों की विषमताएं स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रामायण है तथा जो महाभारत है, यहाँ पे आपको रामायण तथा महाभारत की युद्ध की विषमताएं स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सुरक्षा की अवधारणा समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सुरक्षा है, यहाँ पे आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सुरक्षा की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य के दुर्ग निर्माण संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य के दुर्ग निर्माण संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको कौटिल्य के दुर्ग निर्माण संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्यकालीन सैन्य संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य काल का सैन्य संगठन है, यहाँ पे आपको मौर्य काल के सैन्य संगठन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारत में रथों के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में जो रथ है उसका कैसे पतन हुआ, उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारत में रथों के पतन के कारणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकाव्यकालीन हथियारों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो महाकाव्यकालीन हथियार है, यहाँ पे आपको महाकाव्य काल के हथियारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारत में अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारत में अस्त्र शस्त्र है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारत में अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपूत सैन्य पद्धति पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कर रहा है जो राजपूत सैन्य पद्धति है, यहाँ पे आपको राजपूत सैन्य पद्धति पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसके क्या परिणाम हुए थे, यहाँ पे आपको तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तराइन के संग्राम 1192 ईस्वी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी का, यहाँ पे आपको तराइन के संग्राम यानी कि 1192 ईस्वी में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसके ऊपर आपको एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बलवन के सैन्य सुधार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो बलवन है, यहाँ पे आपको बलवन के सैन्य सुधार के
बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर की सैन्य पद्धति पर संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर की सैन्य पद्धति है, यहाँ पे आपको अकबर के सैन्य पद्धति के बारे में संक्षेप में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खानवा की लड़ाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो खानवा की लड़ाई हुई थी, यानी कि जो खानवा का युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको खानवा के युद्ध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी की युद्ध कला के बारे में लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी की युद्ध कला है, यहाँ पे आपको शिवाजी की युद्ध कला के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दल खालसा क्या है विवेचना कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि दल खालसा क्या है, यहाँ पे आपको दल खालसा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड किचनर के सुधारों की विवेचना कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो लॉर्ड किचनर का सुधार है, यहाँ पे आपको लॉर्ड किचनर के सुधारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश कालीन भारतीय सशस्त्र सेना की विशेषताएं बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में जो भारतीय सशस्त्र सेना थी उसकी क्या विशेषता थी, यहाँ पे आपको ब्रिटिश काल के भारतीय सशस्त्र सेना की विशेषता बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, 10 राजाओं के युद्ध की सैन्य शिक्षाओं की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो 10 राजाओं के युद्ध की सैन्य शिक्षा है, यहाँ पे आपको 10 राजाओं के युद्ध की सैन्य शिक्षा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, झेलम की लड़ाई का विस्तार से वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो झेलम का युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको झेलम के युद्ध के बारे में विस्तार से बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य द्वारा वर्णित युद्ध के प्रकार, सैन्य संगठन और शस्त्रास्त्र वर्गीकरण का विश्लेषण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य द्वारा वर्णित युद्ध के प्रकार हैं, यहाँ पे आपको कौटिल्य द्वारा वर्णित युद्ध के प्रकार बताना है, सैन्य संगठन के बारे में बताना है और शस्त्रास्त्र का वर्गीकरण करना है और उसका विश्लेषण भी करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि दिल्ली सल्तनत सैनिक शक्ति पर आधारित एक धार्मिक राज्य था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो दिल्ली सल्तनत है, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि दिल्ली सल्तनत सैनिक शक्ति पर आधारित एक धार्मिक राज्य था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी का मूल्यांकन कीजिए, इस लड़ाई से हमें क्या शिक्षाएं मिलती है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, यहाँ पे आपको पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में बताना है, उसका मूल्यांकन करना है और इस लड़ाई से हमें क्या शिक्षा मिलता है इसके बारे में हमको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। 6वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था है, यानी कि मुगल काल की जो सैनिक व्यवस्था है, यहाँ पे आपको मुगल काल के सैन्य व्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्वच्छ चित्र की सहायता से पानीपत के तृतीय संग्राम 1761 ईस्वी का विस्तार से चर्चा कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो पानीपत का तृतीय संग्राम हुआ था 1761 ईस्वी में, यहाँ पे आपको पानीपत के तृतीय संग्राम 1761 ईस्वी का विस्तार से चर्चा करना है और एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में सशस्त्र सेनाओं के विकास का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ पे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में सशस्त्र सेनाओं के विकास का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय सशस्त्र सेना का राष्ट्रीयकरण किस प्रकार हुआ विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो भारतीय सशस्त्र सेना है उसका राष्ट्रीयकरण किस प्रकार हुआ, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय सशस्त्र सेना के राष्ट्रीयकरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 ईस्वी के कारणों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 1857 ईस्वी में, उसके क्या कारण थे, यहाँ पे आपको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के कारणों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।